खराब सड़कों पर सियासत, लोगों के लिए सड़कें बनी मुसीबत। छत्तीसगढ़ में सड़क संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क के खस्ताहाल स्थिति को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने सड़कों की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। मूणत ने आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां सड़कों की मरम्मत करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। कर्ज से छत्तीसगढ़ को डुबो दिया गया है। प्रदेश में सड़कों की स्थिति दयनीय है, सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब भी कहते हैं रायपुर की राजधानी की बातचीत करते हैं, मैंने पहले भी कहा और आज फिर आपसे कह रहा हूँ, एक्सप्रेस हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ठीक है, अधूरा रह गया। आपने 4 साल में क्या किया मुख्यमंत्री के रूप में इस राजधानी के लिए? जरा एक बात तो बता दें। आपके अधीन पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त विभाग हैं। सड़क विकास निगम ने गड्ढे भरने के लिए लोन लिया कि नहीं लिया, ये तो स्पष्ट कर दें। बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं ने खराब सड़कों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर बीजेपी ने सड़कें ठीक बनवाई होती तो मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ती। यदि वो ठीक से बनाया होते तो मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ती। एक्सप्रेस वे बनाया, उद्घाटन भी हुआ, कोई चल पाया था? जितने वो सड़कें गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं वो उखड़ रहे हैं, तो आपने कैसे बनवाया है? बहरहाल प्रदेश की खराब सड़कों की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बारिश के बाद प्रदेश की ज्यादातर सड़कों की हालत बद से बदतर हो जाती है। बड़े बड़े गड्ढों से लोगों की परेशानी बढ़ती है, तो वहीं ये मुद्दे लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए बीजेपी इसे बार बार उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इधर कांग्रेस इन खराब सड़कों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस सियासी बयानबाजी के बीच प्रदेश की सड़कें सुधर पाएंगी? कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। यूं तो सियासत की लड़ाई सड़कों पर खूब लड़ी जाती है, लेकिन जब सड़कों की लड़ाई सियासी हो जाए तो राजनीतिक गलियारों में चटकारे भी लगते हैं और सवाल जवाब का दौर भी गहरा हो जाता है। छत्तीसगढ़ में माजरा कुछ ऐसा ही है। कहा जा रहा है कि सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए सरकार लोन ले रही है। अब मामला लोन का है तो विपक्ष इसे लंबा करने में जुट गया है। कहा यह जा रहा है कि सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि सड़कों की सेहत सुधार सके। अब मामला सियासी इस कदर हो चला है कि बात सड़कों की खराब स्थिति पर नहीं हो रही है, सरकार की माली स्थिति पर हो रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो यह लोन का चक्कर आखिर है क्या? विपक्ष के आरोप से इतर सत्ता पक्ष की अलग दलील है। मुख्यमंत्री का बयान भी इस पूरे मुद्दे पर आ चुका है और सवाल जवाब के बीच कई दफा विपक्ष खुद भी घिर रहा है। ऐसे में आज चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिरकार सड़कों को लेकर सियासत इतनी गर्म क्यों है। सड़क पर सियासत, ये विषय है हमारा आज का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है धनंजय सिंह जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। कांग्रेस के प्रखर वक्ता है, प्रवक्ता है। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ पीसी रथ साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तो रथ साहब के पास चलता हूं। रथ साहब, ये सड़क को लेकर मामला कुछ ज्यादा गर्म हो गया है। इस बार थोड़ी सी ज्यादा तलखी दिख रही है, गर्मी दिख रही है। सड़क, पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सड़क में गड्ढे हैं, अब जब गड्ढों को सरकार भरवा रही है तो अब ये लोन क्यों लिया जा रहा है? भाई सड़क अगर खराब है, गड्ढे भरवा रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी, वो कैसे भरवा रहे हैं? ये अचानक सड़क की लड़ाई, सदन की लड़ाई अलग थी, ये तो सड़क की लड़ाई कहीं और जाती हुई नजर आ रही है। रथ साहब जी, सड़क को लेकर के जो अभी मुद्दे उठ रहे हैं वो बुनियादी रूप से कांग्रेस की सरकार जब से आई है, भूपेश बघेल जी की सरकार, तब से सड़क पे बड़े पैमाने पे काम नहीं हुआ, ये शिकायत बनी रही थी। ये विरोधी दल भी उठाते रहे और नागरिक समाज की ओर से भी ये बातें आती रही कि सड़कों पे काम जो भाजपा के समय में होता रहा था उस तरह से इन कांग्रेस सरकार आने के बाद से नहीं हुआ है। लेकिन आज तक के देखें अपन तो जहाँ जहाँ पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग के काम थे वो कोरोना के समय में और जीएसटी के नोटबंदी के समय में बहुत ढीले होते रहे और बहुत समय तक के सड़कें बहुत धीमी गति से बनती रही।
छत्तीसगढ़ में। तो और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नए प्रोजेक्ट्स उस तरह से लाए नहीं। तो अब सड़कों की बहुत बुरी हालत होने लगी और लोग त्रस्त होने लगे। कई जगहों से खराब सड़कों की शिकायतें आने लगी। आखिरकार शिकायतों के कारण ही राज्य सरकार ने अभी जो निर्णय लिया, जिसके तहत बड़े पैमाने पे सड़क की शिकायतों को दूर करने का निर्णय लिया गया और जिसके तहत बड़े पैमाने पे काम हाथ में लेने की बात कही गई। अब उसके लिए जो फंड का जुगाड़ किया जा रहा है, तो उसको लेकर के भाजपा हमलावर हो रही है। अब ये सवाल यही है कि कुल मिलाकर सरकार अगर कोई काम कर रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के ये एक तरह से राजनीतिक खींचातानी है और इसके अतिरिक्त तो कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर कोई काम सरकार करना चाह रही है तो उस काम का तो स्वागत करना चाहिए, और खासतौर पे जनता के हित का अगर कोई काम है तो हाँ, उस काम में अगर कोई खामियां हैं तो उसको उठाया जाना चाहिए। अगर कोई काम गलत तरीके से हो रहा है तो उसके बारे में तो बात निश्चित रूप से की जानी चाहिए, उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सही काम, कोई निर्माण का काम, कोई उस तरह से काम हो रहा है तो उसको इस तरह से आलोचना का केंद्र तो बनाना उचित प्रतीत नहीं होता। राजीव जी, पहले सड़क में गड्ढे थे, अब भाई सरकार आपकी बात सुन ली है, चलिए सड़क के गड्ढे भरे जा रहे हैं। अब वो गड्ढे भरने के लिए लोन ले रही है सरकार, कर्ज ले रही है सरकार, दूसरे राज्य से ले रही। करना क्या है भाई आपको? आप ये बताइए ना, आपको सड़क के गड्ढे भरवाना है, सड़क साफ सुथरी करना है कि लोन से मतलब है आपको? ये सड़क का मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार की माली हालत पर आ गया। दिक्कत क्या है? सड़क भरवाए ना, सरकार कर रही है जो सरकार कर सकती है। हो सकता है नहीं हो पैसे, हो सकता है लोन ले रही हो, तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार कर रही है। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को राजीव साहब? दिक्कत यह है आदित्य जी कि अगर ये सरकार कहती थी कि हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, सरकार में आने के पहले विपक्ष में, और आपको बता दूं, आप भी मुझसे सहमत होंगे कि पिछले 15 वर्षों में जितनी शानदार सड़कें हमने बनाई हैं, या ग्रामीण सड़क योजना की सड़क हो, या राज्य सड़क अभिकरण हो, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें हो, या नेशनल हाईवे के साथ सामंजस्य करके जो सड़कें हो, कोने कोने तक सड़कें बनी और विकास हुआ है। क्योंकि सड़कें अच्छी थी, आवागमन सुदृढ़ था, संपूर्ण था, व्यापार बढ़ा, लोग पढ़ने लिखने आए। बहुत कुछ संबंध एक मेरुदंड होता है। अच्छी सड़क होना किसी राज्य की उन्नति का सबसे बड़ा एक कारण होता है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 4 वर्षों में गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आप चले जाइए, अंबिकापुर चले जाइए, आप यहां से राजनांदगांव चले जाइए, पहले जहां कुछ घंटे लगते थे आज बहुत घंटे लग जाते हैं। और रही बात आपने कहा माली हालत, बिल्कुल हम चिंतित हैं। यह सरकार किस दिशा में जा रही है, कहां पर काम कर रही है। सड़कें दोबारा बननी चाहिए थी, लेकिन सड़कें नहीं बन रही है और उसके लिए लोन लिया जाए। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं राजीव जी। जी कंटिन्यू करिए जी। बहुत सारे आरोप यही है कि हमारी तो उम्मीद थी कि नई सड़कें बनेंगी। देखिए, एक सड़कों की लाइफ रहती है, हर 2 साल बाद उसका मेंटेनेंस होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ना मेंटेनेंस हो रहा, ना कुछ हो रहा। और जब जन आक्रोश फैला तो सरकार लोन लेकर सड़कों का पैच वर्क कर रही है। तो ये पैच वर्क क्या होता है, 1 साल बाद वापस जो बैंडेज है, रुई है, वो सब खुल जाता है। तो सर्जरी की जरूरत थी, वहां पैच वर्क हो रहा है। तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, एक्सप्रेसवे की बात करेंगे क्या थोड़ी सी? मुझे याद है कि परिवार गया था तो वहां पर गाड़ी ऐसा 2-4 राउंड मारी कि परिवार, हम लोग को तो देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जिंदा बचा कि नहीं बचा। आपको याद होगा एक बार आचार संहिता लगी थी, रथ साहब को भी याद होगा, धनंजय भी बैठे, आपने शायद 15-16 लोकार्पण करवा दिए थे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय रमन सिंह जी के हाथ। तो एक्सप्रेसवे की शायद गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था, एक्सप्रेसवे आज तक चालू नहीं हो पाया। तो क्या ऐसी भी सड़क आप बनाना चाह रहे हैं कि ऐसी सड़क ये भी बना लें? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बना रहे हम। देखिए, हम 40 सड़क बनाए, उसमें से हो सकता है 0.2%, यानी एक आध सड़क में कोई हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन सड़कें तो बनी साहब। लेकिन यहाँ तो सड़कों का नामो निशान नहीं है। यहाँ गड्ढा ही गड्ढा है, आड़ा गड्ढा, तिरछा गड्ढा है, कहीं कुंड बना है, कहीं विसर्जन कुंड बना है, कहीं खेत बना है सड़कों पर। तो खोजना पड़ता है। तो और इतने सारे एक्सीडेंट, इनके जिम्मेदार मंत्री प्रेम साय जी कहते हैं कि बहुत अच्छा है, धीरे धीरे गाड़ियां चलेगी तो एक्सीडेंट कम होगा। तो ये सब जो दुर्भाग्यजनक घटना है, तो नागरिकों का अधिकार है कि वो अच्छी सड़कों पर चले। वो पेट्रोल डलाते हैं, उनके गाड़ियों के जो पुर्जे हैं वो खराब हो रहे हैं, और नागरिकों के भी पुर्जे ढीले हो रहे हैं, जो L1 L5 है वो खराब हो रहे हैं। तो ये देखिए, दूरदर्शा पर ये सरकार कुछ संज्ञान नहीं ले रही है, संज्ञान ले रही है उसमें भी थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, पैच वर्क पूछ लेते हैं क्यों संज्ञान नहीं ले रहे। जी धनंजय जी, क्यों संज्ञान नहीं ले रहे, पहले तो ये जवाब दीजिए। दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी जो हर समय आरोप लगाती है, क्या वाकई में राज्य सरकार को जरूरत है इस समय सरकार की माली स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करे? डीए आप नहीं दे पा रहे हैं केंद्र सरकार के बराबर, ये इनका आरोप लग रहा है। सड़क बनाने के लिए, वो भी पैच वर्क के लिए, अब आपको लोन लेना पड़ रहा है। तो क्या माना जाए माली स्थिति सरकार की वाकई में खराब है धनंजय साहब?
देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रवक्ता हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो रमन सरकार की गड़बड़ियों को स्वीकार किए हैं। आज तक रमन सिंह स्वीकार नहीं किया, राजेश मूणत स्वीकार नहीं किया। और ये बहुत सारी बातें कहीं सर्जरी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने तो एक्सप्रेसवे का पूरा सर्जरी किया है। आपकी सरकार का पाप था, 463 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई लूट के खा गए। हमारी सरकार सर्जरी कर रही है ना उस एक्सप्रेसवे का। स्काई वॉक अभी भी खड़ा हुआ है। राजेश मूणत की भ्रष्टाचार की निशानी, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की निशानी। पूरी राजधानी की जनता ने जिसका विरोध किया सिर्फ कमीशन खोरी के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो स्काई वॉक का प्रोजेक्ट 37 करोड़ में फाइनल करके जनता को बताया गया, अचानक 1.5 महीने बाद वो 67 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था, क्योंकि विधानसभा चुनाव थे। समझ में आता है जनता को। ये ने एक बात और इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब ये विपक्ष में थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद इन्होंने कहा था, ठीक करने का ना मतलब समझ सकते हैं कितना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा बनाया गया था। चाहे अस्पताल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे डैम हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे अंडर ब्रिज हो। अंडर ब्रिज में तो ये स्थिति है कि थोड़ा सा पानी गिर जाए तो लोगों को वहां पे नाव चलाना पड़ता है। कितना चीज सुधारेंगे हम लोग। 15 साल तो आप थे, विकास के काम आप में था, लेकिन आपने विकास नहीं किया। सुन लीजिए, आ गई तकलीफ शुरू। मैं पूरी बात सुना, मैं तो सुना पूरी आपकी बात को। जैसे राजेश मूणत की स्थिति है ना, आरोप लखने में तीर मिलाते हैं, भाजपा प्रवक्ता भी वैसी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम तो पूरे आपके जो पाप है ना उसको सुधार रहे हैं 4 साल से। एक्सप्रेसवे हो चाहे अन्य चीजें हो, और गड्ढा ना ये रमन सरकार के भ्रष्टाचार की निशानी है। आपने सुन लेना भाई, सुन लीजिए। अभी तो बोलना शुरू किया हूं मैं, अभी पढ़ते उदाहरणा शुरू किया हूं। आपने कहा कि कर्ज लेना पड़ रहा है। हमारी सरकार की वित्तीय व्यवस्था ऐसी मजबूत है कि हमको किसी संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे रमन सरकार के दौरान आरडीए के जमीन को गिरवी रख दिएगा बैंक में। आप देखे होंगे डीकेएस घोटाला, रमन सिंह के दामाद ने एक सरकारी अस्पताल को बैंक में गिरवी रख दिया। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ दौरान जय स्तंभ चौक में तो गिरवी रख नहीं दिए है। सरकारी बिल्डरों को क्या हंस रहा है वो धीरे धीरे बैंक के जब नोटिस आएंगे तब पता चलेगा। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर गड्ढों की चिंता कर रही है ना, ये गड्ढों की चिंता नहीं कर रही है, ये रमन सरकार के जो पाप उभर कर सामने आए हैं ना उनको कितना जल्दी बंद कर दिया जाए इसकी चिंता है। हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है। आपने कहा ना कि आपने सड़क नहीं बनाया, तो ये सड़क तो आपने बनाया था, हम भी तो कर रहे हैं। उसमें गड्ढे कैसे हो गए? इस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ होगा तो तय हो गया होगा सीमा कि 15 साल तक मजबूत रहेगा, 20 साल तक मजबूत रहेगा। आपने कैसी सड़कें बनाई, अरबों रुपए की सड़कें आपने बना दी 15 साल में, उसके सीमा नहीं तय कर पाए। परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और आज जितना आप आरोप लगा रहे हैं ना, ये तीर उल्टा आपकी ओर जा रहा है। जनता भी पूछे, ये सड़क तो आपने बनाया था। जी राजीव जवाब दे दीजिए। देखिए, हमने तो 80,000 किलोमीटर की लंबी सड़कों की श्रृंखला बनाई, पुल पुलिया बनाए, गांव गांव गली गली तक जोड़ा। आपने तो एक किलोमीटर सड़क की बात कह दीजिए आप बनाए हो। और सड़कों की शर्त रहती है कि हर साल उसका मरम्मत होगा। मरम्मत भी नहीं किया 4 साल तक। कितने दिन में घूमते रहे, हेलीकॉप्टर में घूमती है ना सरकार हेलीकॉप्टर में घूमती है, जनता भाड़ में जाए। ये आप लोगों का कहना है, ये आप लोगों की सोच है कि हम तो हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, जनता भाड़ में जाए। और इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, इतने लोगों के मेरुदंड खराब हो रहे हैं, स्किल खराब हो रहे हैं, लोगों का इतने सारे प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम हो रहे छत्तीसगढ़ के लोगों का। क्यों हो रहा है? लोगों के गाड़ियां खराब हो रही है, आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके मुखिया हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। जनता जाए, हम तो 15,000 आदित्य जी किलो, जो 15,000 साल में इतनी सड़क, आप बता दीजिए आपने 4 साल में कितनी सड़कें बनाई? बिल्कुल बता, कुछ नहीं बनाया, बिल्कुल भ्रष्टाचार बनाई आपने, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार किया। सुन लीजिए, कागजों में बनी है सब, सुन लीजिए, हकीकत में कुछ नहीं है। सुन लीजिए ना, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। क्षमता है सुनने की, है क्षमता सुनने की? जी धनंजय जी कंप्लीट कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में कुल सरकारी कार्ड में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट सड़क का और जो ग्रामीण सड़क है उसकी कुल लंबाई 32,833 किलोमीटर है। अभी भाजपा प्रवक्ता बोलते हैं कि हमने 80,000 किलोमीटर सड़क बनाया, बन गई होगी, आप कंप्लीट करिए। जी जी ठीक है, ये 80,000 किलोमीटर का दावा करते हैं। बिल्कुल। रमन सरकार में जो मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत जी, वो बोलते हैं कि हमने 62,000 किलोमीटर सड़क बनाया। रमन सिंह जी कहते हैं कि हमने 60,000 किलोमीटर सड़क बनाया। अरे भाई बनाया कितना वो तो बता दीजिए, और बनाया कहाँ है? आपने तो काला धन कमाया है विकास कार्यों के नाम से, आपने बनाया नहीं है। और मेरुदंड की चिंता, आपने तो पूरे प्रदेश के मेरुदंड को खंडित कर दिया
क्योंकि आपके नियत में काली कमाई था, कमीशनखोरी था, भ्रष्टाचार था, सरकारी वो अभी दिख संपत्ति रहा है। गिरवी रखना हुआ वो था। भ्रष्टाचार आज आपके दिख रहा है। पास तो बताने का भी नहीं है। कभी नहीं। पहले डिसाइड तो कर हमने लो। तो लोगों को 80,000 दी किलोमीटर सौगात दी, सड़क क्या आसमान बना दिए? या नरेंद्र मोदी जी की तरह अमेरिका में जाके सड़क बना दिए? या बांग्लादेश में बना दिए? वो तेल नदी, वो वियतनाम का वियतनाम में पुल को आपके मंत्री कहते हैं तेल नदी का पुल है। इतना फ्रॉड का, इतना फर्जी का, ये आपका चरित्र है। जनता के लिए और कहाँ गड्ढा सड़क? बता रहा है कि सड़कों रमन का सिंह कोई पता नहीं। के भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार बता रही जोड़ने गड्ढा। वाली 7 80,000 राज्यों की किलोमीटर सड़कों की हालत खराब है। 62,000 किलोमीटर सड़क, 60,000 किलोमीटर सड़क। बिल्कुल, अरे आप बता दीजिए ना आपने कितना बनाया? बनाए? अरे जो हम मंत्री, जो 80,000 मुख्यमंत्री थे बनाए, आपके 62,000 बनाए, ग्रामीण की सरकार बात का हो। रिकॉर्ड कुल 32,835 किलोमीटर। अरे जी। थोड़ा बहुत तो शर्म जी, करो। धनंजय जी, छत्तीसगढ़ जी। की जनता पढ़ी लिखी जी, है, रथ साहब। आप लोग अंधभक्त हो सकते हैं। रथ साहब, ये राजनीतिक विषय तो है ही है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उठा रही, लेकिन आम जनता से जुड़ा विषय भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। ये बड़ा कारण एक हो सकता है, निश्चित तौर पर कोविड के समय मेंटेनेंस नहीं हो पाया और सरकार की माली हालत केवल ये राज्य सरकार की यहाँ की नहीं, हर जगह की, केंद्र की भी माली हालत खराब हुई। हम ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं, जो भी कारण, कोयला और ये करना है, चाहे जो भी दिक्कत हो, आम आदमी को दिक्कतें हो रही हैं, ये बात तय है। आज ही मैं थोड़ी देर पहले एक फेसबुक पर एक शख्स का कमेंट देख रहा था, एक वीडियो उसने बनाया है कि आपको अगर मेरे जैसी शक्ल चाहिए तो आप रायगढ़ की से यहां आकर दिखाइए। मतलब सड़कों की स्थिति खराब, ये तय है। सरकार को ये तय करना है कितनी जल्दी, क्योंकि पैचवर्क बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है। क्या इसका दूसरा पक्ष ये भी है रथ साहब की सड़कों की जो हम क्षमता मानते हैं, अब जो 22, अगर सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि 22 चक्कों वाला 26, 28, 30, जो इतना ज्यादा वेट के साथ जो चीजें, जो रायगढ़ से आप देख लीजिए पूरा जिंदल है उस तरफ, यहां भी देख लीजिए मोनेट, आसपास जितनी भी सड़कें हैं जो हैवी ट्रक्स चलती है, क्या वो क्षमता के साथ सड़क नहीं बन पाती? ये सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें जब भी बने तो उस क्षमता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, क्योंकि 1-2 साल सड़क, कम से कम सड़क 4-5 साल तो चले। वो स्थिति तो कहीं की नजर नहीं आ रही। आप जयस्थान चौक देख लीजिए, आप नगरगढ़ी चौक देख लीजिए, आप ये जी रोड देख लीजिए जो अभी नई बनी, उसकी हालत आप देख लीजिए क्या है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसका भी बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं जो शुरुआत जब रोड की होती तो हम ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। रथ साहब जी बिल्कुल, सड़कें बनाने के पहले जो तकनीकी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं वो तमाम तरह के सर्वे किए जाते हैं, और ये उस सड़क पर जिस तरह के वाहनों का संचालन होता है उस तरह के वाहनों के चलने से सड़कों की लाइफ क्या रहेगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें थी, ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनी थी, उसकी उस तरह से मजबूती नहीं होती है। वो कम लागत में बनने वाली सड़कें होती हैं, तो उसमें अगर 20 टन, 25 टन, 40 टन के वाहन गुजरेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो माइंस से जुड़ा हुआ एरिया है, जहाँ पर डंपर चलेंगे और भारी वाहन चलेंगे। तो उन सड़कों को बनाने के समय भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। लेकिन तकनीकी तौर पे हम देखते हैं कि सड़कों को लेकर के उस तरह से मतलब तकनीकी ज्ञान का उपयोग कम किया जाता है, और बजाय उसके ये ज़्यादा देखा जाता है कि कहाँ कितना कमीशन हो जाएगा और कहाँ का बिल कितना जल्दी पास हो जाएगा। असल में ये सबसे बड़ी दिक्कत भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो इन चीज़ों को काफ़ी कुछ ठीक किया जा सकता है। हमारे पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र की सड़कें अपन देखते हैं, जो अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूत सड़कें महाराष्ट्र की हमने अब तक के पाई हैं छत्तीसगढ़ की तुलना में। अब छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा रही, भाजपा के ही मंच पे आकर के नितिन गडकरी साहब बहुत अपने यहाँ के विकास के बारे में काफ़ी अच्छे व्याख्यान उन्होंने दिए रायपुर में आकर के भी। तो वो सब चीज़ें हम देखते रहे, लेकिन उसी समय वो कमीशन वाले बयान आ जाते थे डॉक्टर साहब के, जिससे ये पता चल जाता था कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है और उसमें कमीशनखोरी भी है। अब वो स्थिति मुझे लगता है अब तक के ठीक नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है और वो स्थिति लगातार जारी है। और ख़ासतौर पे सड़कों के कारण मध्य प्रदेश के ज़माने में हम देख चुके हैं कि सड़क और बिजली 2 मुद्दे पर ही दिग्विजय सिंह जी की सरकार बदली थी, और आज भी वही स्थिति निर्मित हो रही है या होते देख करके सरकार ने ये फैसला लिया है कि सड़कों के लिए एक बड़ा बजट बनाया जाए और बड़े पैमाने पे सड़कों को सुधारने के लिए अभी जो घोषणा की गई है। असली सवाल यही है कि क्या अब जो सड़क बनेगा वो सड़क से आगे आने वाली विधानसभा का रास्ता दल अपने लिए देख पाएंगे? उसमें भाजपा भी है और कांग्रेस भी है, दोनों अपने अपने लिए उन सड़कों से नई विधानसभा का रास्ता देख रहे हैं क्या? उसके लिए क्या उनको लगता है कि वो सड़कें अच्छी बनेंगी तो फायदा होगा और अगर बुरी बनेगी तो फायदा होगा? दोनों तरह से उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और कुल मिलाकर के जनता अगर तकलीफ में रहेगी तो जनता
किसी भी दल को उस तरह से नापसंद कर सकती है। इसका ख्याल दोनों राजनीतिक दलों को रखना चाहिए। बिल्कुल। राजीव जी, मेरे को थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त करिए। एनएच की बस खस्ताहाल जो स्थिति, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, राज्य सरकार की केंद्र सरकार? एनएच पे मैं बात करता हूँ, फिर राज्य सरकार की क्या स्थिति उस पर धनंजय जी से बात करूँ। पहले एनएच की स्थिति मुझे बता दीजिए। मैं अभी 2 दिन पहले बिलासपुर से लौटा, तो जो आपका हाईवे बना है बहुत अच्छा आपने बनाया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतनी आज अगर ध्यान नहीं दे रहा हूँ रात में, तो शायद ऐसा लगता है जंप करके गाड़ी ना पलट जाए। पैच वर्क इतने सारे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सड़क बने 15 से 20 साल हो गए। एनएच की जिम्मेदारी तो है ना केंद्र सरकार की, आपकी सरकार की। एनएच की स्थिति क्यों खराब है? रायगढ़ की आप स्थिति देख लीजिए। जशपुर मुझे जाना है, तो यहाँ के लोग जशपुर यहां से जाना पसंद नहीं करते, वो पहले उस तरफ जाते हैं झारखंड तरफ, झारखंड से फिर लौट कर फिर जशपुर आते हैं। क्या ये स्थिति भी ठीक मानते हैं आप राजीव जी? देखिए, नेशनल हाईवे के साथ जो क्रेडेंशियल रहती है वो स्टेट हाईवे के साथ उनका तालमेल रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट हाईवे के साथ तालमेल में बहुत सारी कमी है, सामंजस्य की कमी है। जैसे यहाँ बारदाने नहीं मिलते किसानों को, परिवहन के समय गाड़ियां नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को देती है मेंटेनेंस का काम या समन्वय का होता है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तो है साहब, जो मुख्य सड़क रहती है, जो राजमार्ग के अलावा अंदरूनी सड़कों के एक शहर से दूसरे शहर को आपको मानना पड़ेगा कि हालात बहुत खराब है। और जैसे रथ साहब ने कहा कि जनता ने दिग्विजय सिंह जी को उतार दिया था कुर्सी से, तो मुझे लगता है यह समय आ गया कि 2023 के बाद ही सड़कों का उन्नयन होगा। अभी तक जो आपने सड़कें बनाई है, सेटिस्फाई हैं आप उनसे? मैं 2-4 सड़कों का नाम गिनाऊंगा आपको। रायगढ़ वाली जो सड़क बनी है, जशपुर वाली जो सड़क बनी है, आपकी बिलासपुर रायपुर टू बिलासपुर सड़क बनी है, और जो रायपुर और दुर्ग की सड़क का भी जो खस्ता हाल है, वो एनएच की जवाबदारी, क्योंकि एनएच वहां पर ओवरब्रिज बना रहा है। निश्चित तौर पर ओवरब्रिज बनने के कारण सड़कें खराब होंगी। क्वालिटी का ध्यान आपके समय भी नहीं रखा गया राजीव जी? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल होता है, लैब टेस्टिंग होता है और सारी चीजें होती है। लेकिन जैसे रथ साहब ने कहा कि हो सकता है कि 23 टन 24 टन की ट्रकें, और जब उसके साथ परिवहन रहता है तो कुछ हालात रहते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी शर्त है कि हर साल मेंटेनेंस होना चाहिए सड़कों का। अब वो मेंटेनेंस पिछले 4 वर्षों से नहीं हो रहा है, ये तस्वीर साफ है। अब जब मेंटेनेंस नहीं होगा, आप सड़क कितनी भी अच्छी बनाइए, सीसी रोड सड़क बनाइए, आरसीसी बनाइए, बिटुमिन की सड़कें बनाइए, कोई भी सड़क बनाइए, हर साल उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता रहती है। आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे और कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया था, तो आप पूर्ववर्ती सरकार के इसका भी उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत सारे भवनों का। आप पूर्ववर्ती सरकार के जो 3-4 वाली जो बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, अस्पताल है, भवन है, वॉकिंग प्लेस है, सबका उद्घाटन कर रहे हैं। अब सड़कें को जो आपको करना चाहिए था मेंटेनेंस, वो नहीं कर रहे हैं। अब उनकी सरकार की गलती है, भ्रष्टाचार हुआ। तो आपके यहाँ तो महाभ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें तो पता चला कि बजट सैंक्शन हो चुका है, सड़कें बन गई, तो वो सड़कें बनी, वो कागजों में बनी, वो फाइलों में बनी। तो भैया ऐसा तो नहीं, आप वस्तु स्थिति तो बनाइए। ताम्रध्वज साहू जी ने कहा था कि 400 करोड़ की सड़कें बन गई, तो वो 400 करोड़ की सड़कें बनी कहां, ये लेकर हम खोज रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। हो सकता है अनुसंधान से कहीं मिल जाए कि कहां बनी है 400 करोड़ की, किस क्षेत्र में बनी सड़कें। तो ये है भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। हमारे समय जो सड़क बनी थी वो दिख रही है, उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता थी, आपने मेंटेनेंस नहीं किया, इसीलिए लोगों की कमर टूट रही है, डॉक्टरों के इनकम बढ़ रहे हैं और गाड़ियों के इनकम बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्चा बहुत बढ़ गया। राजीव जी, लेकिन जो स्काई वॉक बना ना, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने दिल्ली में स्काई वॉक का हालत देखा है। रात में केवल या तो उसमें भिखारी सोते हैं, या तो केवल इलीगल एक्टिविटीज का वो अड्डा होता है। रायपुर के शहर के लोग पैदल सड़क में चलना नहीं पसंद करते हैं, आपको लगता है आप स्काई वॉक में चला पाते? बहरहाल धनंजय जी, बहुत शॉर्ट में, और जनता की तरफ से ये सवाल है, सड़कों की स्थिति कब तक बेहतर हो पाएगी, आम जनता जानना चाहती है। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने दिसंबर की तिथि तय कर दी है। तब तक पूरे प्रदेश की जितनी सड़कें हैं जिसमें रमन सरकार के कमीशनखोरी के गड्ढे दिख रहे हैं, उन सभी गड्ढों को ढकने का निर्देश जारी कर दिया है। और ये सड़कें बता रही है किस प्रकार से उस दौरान जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम, आरएसएस के ऊपर खर्च करने का काम किया गया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। ये कह रहे थे मित्र हमारे कि कांग्रेस सरकार में तो सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए चीजों को उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आपके पाप को धो रहे हैं हम लोग, चाहे बिल्डिंग हो, अस्पताल हो, नहर हो, पुलिया हो, सबको रिपेयर करा के ना आपके जो रमन सरकार के पाप है ना उसको धो रहे हैं, क्योंकि ये पैसे तो जनता का है ना, तो जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। और ये जनता के लाभ देने के बजाय उसमें कमीशन खोरी किए थे। आज प्रदेश में स्थिति आप देखिए ना,
हजारों करोड़ की सड़कें आपने बना दिया। वो सड़क 2016 में बना सड़क है, 2017 में बना सड़क है, 2018 में बना सड़क है, और इनको तो शर्म भी नहीं आती बोलने में कि वो 1 साल में मेंटेनेंस हो जाएगी। अरे आपने कैसी सड़क बनाया भाई कि 1 साल में सड़क खराब हो गए? आपने उसमें डामर नहीं लगाने दिया। सुन लीजिए ना, उसमें डामर नहीं लगवाया है। रमन भाजपा की सरकार ने कमीशन खोरी का लेप लगाया है, और एक काली कमाई का उदाहरण है। हमारी सरकार जनता को सारी सुविधाएं देगी, उसके लिए 500 करोड़ नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 5000 करोड़ का कर्जा लेंगे, लेकिन इस प्रकार के जो पाप रमन सरकार के दौरान हुआ है उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। तो देखिए, सड़कों को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में बदस्तूर जारी है। जनता भी उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द सड़कों की स्थिति सुधरे, क्योंकि देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था सरकार सुधार रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन शहरी जनता के प्रति भी उतनी जवाबदेही सरकार की बनती है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि सड़कों की स्थिति जल्द से जल्द सुधरे। सियासत तो हो, लेकिन सियासत के पहले उस सड़क की स्थिति सही हो। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।